हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कार्बोकेटाइन का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होने वाला है। फर्दर लेक्चर्स में हम कार्बोनाइन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम नेमिंग रिएक्शन के साथ शुरू करते हैं। बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कब आपको बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन करानी है, कब आपको बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन करानी है, ये एग्जांपल्स लेके मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी हम सब कुछ देखेंगे। बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है? इसमें कन्वर्जन होता है एल्कोक्साइम का या फिर कीटोएक्साइम का इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइड इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होगी, एल्कोक्साइम दिया होगा या फिर कीटोएक्साइम दिया होगा, उसका कन्वर्जन होगा अमाइड में। इसी को ही बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एल्कोक्साइम और कीटोएक्साइम में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे R1 या R2 की जगह पे H है तो उसको हम एल्कोक्साइम बोलेंगे, ठीक है। और अगर R1 और R2 दोनों की जगह पे कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे कीटोएक्साइम। जैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एल्डिहाइड एंड कीटोन को। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख के बता रही हूँ। ये आपके पास कोई भी कीटोएक्साइम या फिर एल्कोक्साइम दिया होगा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास NH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा R2। ये कैसे मिला आपको, इसका मैकेनिज्म देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि डायरेक्टली आपको एल्कोक्साइम या फिर कीटोएक्साइम नहीं दिया होगा। कीटोएक्साइम या फिर एल्कोक्साइम की फॉर्मेशन कैसे होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं ऑक्साइम की फॉर्मेशन कैसे होगी। ये हम बहुत ही लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिएक्शंस में रिएक्शन हो रही है NH2OH के साथ, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। तो लोअर क्लासेस में हम क्या करते हैं, यहाँ से वाटर को ऐसे निकाल देते थे और यहाँ पे ऑक्साइम की फॉर्मेशन हो जाती थी। C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे R2 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ इस तरह का ऑक्साइम भी मिल सकता है या फिर आपको R1 डबल बॉन्ड N OH यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ इस तरह का ऑक्साइम भी मिल सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टीरिक हिंड्रेंस कौन सा ग्रुप ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। जिस ग्रुप की स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, जैसे R2 यहाँ पे मान लो मोर स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है तो OH इस तरफ लगेगा, ठीक है। और अगर इन दोनों जो सबस्ट्रेट हैं इनका बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी हम देखेंगे। बेसिकली बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में माइग्रेशन होती है ग्रुप की, तो वो कौन सा ग्रुप माइग्रेट होता है, जो OH की एंटी पोजीशन पे हो वो वाला ग्रुप माइग्रेट होता है। ये मैकेनिज्म में हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम का प्रॉपर मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो सब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ देख रहे हैं हम। इसके पास लोन पेयर्स हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसका अटैक होगा यहाँ पे और यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास C, यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव, इसकी जगह पे मैं PH ही लिख रही हूँ। अब PH आ जाएगा, यहाँ पे ये PH आ गया और यहाँ पे ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, NH आ गया, H आ गया और उसके बाद यहाँ पे OH आ गया। नाइट्रोजन के अराउंड 4 बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ से ये H पॉजिटिव रिलीज होगा और ये वाला H पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे C आ गया, OH आ गया, यहाँ पे ये PH आ गया, PH आ गया, ये आ गया आपके पास नाइट्रोजन एंड यहाँ पे OH आ गया एंड यहाँ पे H आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो ये वाले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगी यहाँ पे। तो ये C, यहाँ पे ये OH आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे ये PH आ गया, N आ गया, OH आ गया एंड H आ गया। इसके बाद क्या होगा, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे शिफ्ट होंगे और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपके पास PH, C, PH, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH आ गया एंड यहाँ पे H आ गया। अगेन 4 बॉन्ड्स आए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज कैसे न्यूट्रलाइज होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे, तो ये हमारे पास ऑक्साइम की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये ऑक्साइम की फॉर्मेशन होगी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे ये कार्बन है, अब यहाँ पे भी फिनाइल ग्रुप है और इस साइड भी फिनाइल ग्रुप है, दोनों ही सेम ग्रुप है, तो OH इस तरफ भी आ सकता है और इस तरफ भी आ सकता है, ग्रुप्स में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो इस तरह से ऑक्साइम की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसके बाद बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम कराते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस इंसर्ट कर लेती हूँ। अब बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि कोई प्रोटिक एसिड ही दिया हो, कोई लुइस एसिड भी दिया जा सकता है। उसका मैकेनिज्म देखेंगे अब हम प्रॉपर। H पॉजिटिव है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन होगी। ये वाला स्टेप तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे PH आ गया, यहाँ पे PH आ गया, डबल बॉन्ड है, N आ गया और यहाँ पे आ गया वाटर। ठीक है, अब अगर आपको याद हो मेरा लेक्चर, अगर आपने ढंग से देखा है बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन का, तो उसके केस में हम क्या करते थे कि ये वाले बॉन्ड की फ्रेगमेंटेशन कराते थे। बट फ्रेगमेंटेशन कब कराते थे, जब यहाँ पे जो आपको कार्बोकेटाइन मिल रहा है वो स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है। तो बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल लेके मैं भी आपको समझाऊंगी। और अगर आपको लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, तो हम कराते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगर मान लो आपने इसको बॉन्ड को तोड़ दिया, फ्रेगमेंटेशन करा दी, तो आपके पास ये कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये तो स्टेबल कार्बोकेटाइन है नहीं ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम फ्रेगमेंटेशन नहीं कराते, यहाँ पे हम कराते हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है, और कौन से ग्रुप की रीअरेंजमेंट कराएंगे, ये OH की जो एंटी पोजीशन पे ग्रुप हो उसी की रीअरेंजमेंट कराते हैं। अब ये क्यों कराते हैं, क्योंकि एंटी ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि कैसे रीअरेंजमेंट होगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे इस वाले नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हो रही है, रीअरेंजमेंट हो रही है, ना कि फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ से देखो ये आ गया आपके पास C, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन और यहाँ पे आ गया ये PH, रीअरेंजमेंट हो गई है। और यहाँ पे आ गया है ये PH, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर तो प्रेजेंट ही होगा रिएक्शन में। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में C डबल बॉन्ड N एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास PH। ठीक है, यहाँ पे अटैक होगा वाटर का, तो यहाँ पे H आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड यहाँ पे PH आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कैसे करना है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे चले जाएंगे। ये बहुत बार हम देख चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, OH लिख दूंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में टॉटोमराइजेशन करा देंगे। तो यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से जो H पॉजिटिव है उसकी एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और मेजर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ये PH आ गया, यहाँ पे N
प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन हुई है, ये अब सिंगल बॉन्ड कार्बन आ गया, यहाँ से ये C डबल बॉन्ड O आ जाएगा एंड यहाँ पे PH। तो ये हमने बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मैकेनिज्म किया है। और यहाँ से हमें ये था आपके पास कीटो ऑक्साइम से हमें मिला है अमाइड, ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में देखो सबसे पहले तो क्या होगा, NH2OH दिया हुआ है, मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम ऑक्साइम की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये S, ये तो वैसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये आ गया C एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड N और OH कौन सी वाली साइड पे जाएगा। अब देखो ये वाला जो ग्रुप है वो मोर स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है, बड़ा ग्रुप है, लार्ज ग्रुप है, तो यहाँ पे मोर स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, इसीलिए OH इस तरफ नहीं लगेगा। अब OH कौन सी तरफ लगेगा, इस वाली तरफ लगेगा और यहाँ पे आ जाएगा CH3। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमें करानी है बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन ही क्यों हो रही है, फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। हमें स्टेबल कार्बोकैटाइन देखना होता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आ गया C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा O। इसने प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन कर ली यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर हम यहाँ से फ्रेगमेंटेशन कराते हैं तो इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल नहीं है, मतलब यहाँ पे हम कराएंगे रीअरेंजमेंट कैसे होगी, ये वाला ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। ये मैकेनिज्म इजी ही है। इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, शॉर्ट ट्रिक से आप जल्दी से मैकेनिज्म करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप जल्दी से प्रोडक्ट लिख पाओगे। यहाँ पे आ गया ये S, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया CH3, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है रिएक्शन मीडियम में, इसका अटैक होगा, डबल बॉन्ड N आ गया और यहाँ पे ये वाला ग्रुप आ गया, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। उसके बाद हम टॉटोमराइजेशन कराएंगे, यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगी एक्सक्यूज मी, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट। यहाँ पे आ जाएगा NH, ठीक है, ये NH लिख दिया हमने, थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं बस। और यहाँ पे ये C है, N के बाद ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आया, C डबल बॉन्ड O और उसके बाद यहाँ पे ये CH3 आ गया। तो ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे भी देखो ऑक्साइम दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन हो सकती है या फिर रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो सकती है। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर्स हैं, प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये H और पॉजिटिव। अगर हम फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन कराते हैं तो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन में क्या होता था कि ये वाला बॉन्ड फ्रेगमेंट, इसकी बॉन्ड की फ्रेगमेंटेशन होगी और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कैसे होता था ये बता देती हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बट अब ये पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल है नहीं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे हम फ्रेगमेंटेशन नहीं कराएंगे, यहाँ पे हम क्या कराएंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे। रीअरेंजमेंट कैसी होगी, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ लग जाएगा और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, बैकमैन
रीअरेंजमेंट रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ से वाटर बाहर निकल गया और ये 6 मेंबर रिंग तो वैसे ही रही, इसके ऊपर तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। और यहाँ पे अब ये आपके पास नाइट्रोजन है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड वैसे ही रहा और ये जो बॉन्ड है अब यहाँ से इस नाइट्रोजन पे लग गया है। सॉरी, यहाँ पे तो कार्बन है ना, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है। तो अब ये वाला बॉन्ड जो है इस नाइट्रोजन के साथ लग गया है, तो ये वाला बॉन्ड हम इस नाइट्रोजन के साथ लगा देंगे और इस वाले कार्बन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर का अटैक होगा यहाँ पे और ये अब 6 मेंबर्ड से 7 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो गई है। ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है नाइट्रोजन के साथ और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आ गया OH। इसके बाद क्या होगा, टोटोमराइजेशन होगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगी, ये वाला जो प्रोटॉन है, और ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये आ गया, ये आ गया, यहाँ पे ये 7 मेंबर्ड रिंग आ गई, यहाँ पे आ जाएगा NH और यहाँ पे ये आ गया डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये हमें मेजर प्रोडक्ट मिल गया। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्साइम दिया हुआ है बट अब एसिडिक मीडियम नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली। यहाँ पे आपके पास टोसाइल क्लोराइड दिया हुआ है और ये बेस दिया हुआ है। तो बेस क्या कर सकता है, बेस प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन कर सकता है। यहाँ से ये क्या करेगा, प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन करेगा, प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन करेगा और उसके बाद यहाँ पे TS आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड N आ गया और यहाँ पे आ गया OTS। ठीक है, तो इसका क्या रोल है और इसका क्या रोल है ये आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे देखो ये आपको OTS इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये जो है OTS जो है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे भी बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में भी क्या हो रहा था, एसिडिक मीडियम में भी जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो वाटर ऐसा गुड लिविंग ग्रुप हमें मिल रहा है, यहाँ से वाटर बाहर ही निकल रहा है। OTS भी गुड लिविंग ग्रुप है तो ये भी बाहर निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगी, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। कैसे होगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा और OTS बाहर निकल जाएगा। ये आ गया, यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ये आ गया यहाँ पे। इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बाकी ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 6 मेंबर्ड रिंग से 7 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप अब यहीं पे बता देती हूँ मैं, यहाँ पे वाटर का अटैक होगा। यहाँ पे वाटर दिया हुआ है रिएक्शन में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास OH। उसके बाद क्या होगी, टोटोमराइजेशन होगी और टोटोमराइजेशन के बाद फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। 7 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे कार्बन होगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। टोटोमराइजेशन में ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ से प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगी और ये 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। ठीक है, ये काउंट कर लेना अच्छे से, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा।
अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन हो रही है, हमें यहाँ पे देखना है कि नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो एक्टिवेटिंग जो एजेंट है, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, और भी एक्टिवेटिंग एजेंट यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि PCl5, SOCl2, PPA, फॉर्मिक एसिड, ये सारे एक्टिवेटिंग एजेंट भी हो सकते हैं। सबके एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं और अब हम रिएक्शन करा के देखते हैं। यहाँ पे देखो ये ऑक्साइम दिया हुआ है, PCl5 के साथ रिएक्शन हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, मैकेनिज्म के साथ देखेंगे, बाद में आपको मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसका प्रोडक्ट लिखने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और एक Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ये O, यहाँ पे आ गया H एंड यहाँ पे आ जाएगा PCl4 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव ऑलरेडी निकला हुआ है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे और जो Cl नेगेटिव है वो प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन कर लेगा। इसी स्टेप में मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे आ गया ये POCl4, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, Cl आ गया, Cl आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ पे जाएंगे और एक Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। आपके पास आ जाएगा R1, या आ गया R, यहाँ पे N और यहाँ पे आ गया O, एक Cl नेगेटिव बाहर निकल गया है तो PCl3 आ गया, ठीक है। अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे आप बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन करा सकते हो अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। वो कैसे होगी, इसके एंटी पे ये वाला जो R' है वो यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा और यहाँ से POCl3 बाहर निकल जाएगा। तो ये आ गया आपके पास R वैसे ही रहा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नाइट्रोजन एंड यहाँ पे ये R' आ गया। रिएक्शन मीडियम में वाटर आपको दिया हुआ होगा, तो वाटर का अटैक होगा, बाकी सारी रिएक्शन तो वैसे ही रहेगी। ये R' आ गया, यहाँ पे ये R' है, ठीक है। यहाँ पे ये N आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे R आ जाएगा। उसके बाद आपको टॉटोमराइजेशन करनी है और यहाँ पे क्या आ जाएगा R', उसके बाद यहाँ पे N और H, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे R, ठीक है। अमाइड आपको मिल गया यहाँ पे। तो PCl5 का क्या रोल था ये भी हमने देख लिया। अगेन हमें यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप ही मिल रहा है, रिएक्शन में प्रोडक्ट हमें सेम ही मिलेगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप इजीली प्रोडक्ट लिख पाओगे। जैसे आपके पास ये दिया हुआ है, प्रोडक्ट कैसे लिखना है, आपको इसको ले आना है यहाँ पे, ऑक्सीजन को ले आना है यहाँ पे और यहाँ पे नाइट्रोजन को ले आना है यहाँ पे। बस इसको ऐसे खींचना है, एंटी पोजीशन पे खींचना है। ऑक्सीजन को ले आओ यहाँ पे और इसको ले आओ यहाँ पे और प्रोडक्ट आप लिख सकते हो डायरेक्टली। कैसे, जैसे R' है, R' के बाद हम लोग किसको ले आए हैं, अब नाइट्रोजन को ले आए हैं। नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन को ले आए हैं, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगेगा और उसके बाद नाइट्रोजन की पोजीशन पे क्या आया है, ये ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की पोजीशन पे क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है और यहाँ पे R आ गया है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, ये नाइट्रोजन की पोजीशन पे ऑक्सीजन को ले आओगे और इस नाइट्रोजन को यहाँ पे ले आओगे, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली प्रोडक्ट में लिख के बता दूंगी। अगर आपको यहाँ पे देखो, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, OMe आ गया, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन आ गया, मतलब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये C है, ये वाला जो कार्बन है, बीच में बस यहाँ पे NH ले आओ, यहाँ पे ये कार्बन है, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अब आप सारे एग्जाम्पल्स के आंसर्स लिख सकते हो डायरेक्टली बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में। जैसे ये ऑक्साइम दिया हुआ है, PCl5 के साथ रिएक्शन हो रही है, स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं मिलेगा, यहाँ पे बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। और अगर बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रही है तो डायरेक्टली आप प्रोडक्ट लिख सकते हो। मैकेनिज्म के साथ पहले ट्राई करना और जब आप मैकेनिज्म के साथ अच्छे से कर पाओगे तब डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख सकते हो। कैसे लिखना है, बस ये वाले ऑक्सीजन को खींच के यहाँ पे ले आओ, ये वाले नाइट्रोजन को खींच के यहाँ पे ले आओ,
ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन को खींच के ले आए आप, तो कुछ नहीं करना है, ये 6 मेंबर्ड से अब 7 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे आ गया आपके पास NH, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये प्रोडक्ट आपको फाइनल मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल वैसे ही करो, यहाँ पे भी PCl5 है, ऑक्साइम दिया हुआ है, इसकी ट्रांसपोजिशन इसके एंटी में देखो तो ये वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पे आएगा और ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब ये है डबल बॉन्ड तो वैसे ही रहेगा, नाइट्रोजन की जगह पे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, उसके बाद यहाँ पे NH आ गया, ये बॉन्ड आ जाएगा। बाकी ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है ये तो वैसे ही रहेगी। मैकेनिज्म के साथ भी करके देखना, आपको यही आंसर मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे OTS इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे भी बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि अगर फ्रेगमेंटेशन कराते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी लेस स्टेबल कार्बोकैटाइन ही मिलेगा, तो यहाँ पे बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, ऑक्सीजन को खींच के यहाँ पे ले आओ और इस नाइट्रोजन को खींच के यहाँ पे ले आओ। तो यहाँ पे भी 6 मेंबर रिंग से 7 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी सेम OTS दिया हुआ है, यहाँ पे भी ये वाला बॉन्ड ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन को यहाँ पे ले आओ, ये 6 मेंबर्ड से 7 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। ये वाली रिंग तो वैसे ही रहेगी, ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये वाली रिंग वैसे ही रही। यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड N की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन NH आ जाएगा और ये 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ऑक्साइम दिया हुआ है। अगेन आप क्या करोगे, इस ऑक्सीजन को खींच के यहाँ पे ले आओगे और इस नाइट्रोजन को यहाँ पे बीच में ले आओगे, NH आ जाएगा, प्रोडक्ट आप खुद से लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। देखो यहाँ पे मैकेनिज्म के साथ देखेंगे, ये आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड N आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि OPCl4 आ जाएगा, Cl4 आ जाएगा, HCl यहाँ से बाहर निकल गया है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया, N आ गया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ अब मैं, ऑक्सीजन आ गया और ऑक्सीजन के साथ अब डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे PCl3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन कराएं, क्यों करा रहे हैं वो अभी पता चल जाएगा। बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, POCl3 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये तो वैसे ही रहा, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा, क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या मिल रहा है हमें, टर्शरी कार्बोकैटाइन। और मैंने क्या बोला था कि अगर फ्रेगमेंटेशन करने के बाद टर्शरी कार्बोकैटाइन अगर आपको मिलेगा तो वहाँ पे बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन करानी है, ना कि बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आप रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं कराओगे। रीअरेंजमेंट में क्या होता, आपको ऑप्शंस में रीअरेंजमेंट वाला भी प्रोडक्ट दिया हुआ होगा पक्का, कंफ्यूज करने के लिए, कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, उसके बाद हम टोटोमराइजेशन कराएंगे, जो आप कर चुके हो बहुत अच्छे से। मतलब अगर डायरेक्ट यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिखती बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का, बैकमैन
रीअरेंजमेंट रिएक्शन का अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं तो वो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन मिल रहा है फ्रेगमेंटेशन के बाद, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसीलिए इसके केस में फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होगी। ये ध्यान में रखना। अब मैंने एक सिली सी मिस्टेक करी है, मेरे को याद आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाया हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसी के बाद यहाँ से POCl3 बाहर निकलेगा, ठीक है। इसके बाद अब इसका प्रोडक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया हुआ है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और स्टेबल एल्कीन आपको मिलेगी। इतना तो अब आपको पता चल ही गया होगा। C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ना कि ये वाला। बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये CSIR नेट में आ चुका है, प्रीवियस ईयर CSIR नेट का एग्जांपल है ये। तो सबसे पहले तो C डबल बॉन्ड O है, NH2OH दिया हुआ है, ऑक्साइम की फॉर्मेशन होगी। ऑक्साइम फॉर्म कर देते हैं हम यहाँ पे। ये आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड NOH आएगा, ठीक है। उसके बाद वाले स्टेप में अब यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन नहीं हो रही है, एसाइल क्लोराइड दिया हुआ है। एसाइल क्लोराइड दिया हुआ है तो उसके साथ रिएक्शन करके देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे अटैक होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएंगे, फिर से ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आएंगे और Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। ये आ गया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड N आ गया, ठीक है। यहाँ पे O आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O आ गया और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, ये लग गया। अब ये जो है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन ही हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे माइग्रेट कराते हैं, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं हो रही है यहाँ पे। क्यों नहीं हो रही है वो देखेंगे। अगर इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कराते हैं तब क्या होगा, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे ये C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया, ठीक है। ये आ रहा है टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये है स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो इसीलिए यहाँ पे हम बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन कराएंगे, ना कि बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद अब एलिमिनेशन रिएक्शन कराओ। यहाँ पे आ गया ये C ट्रिपल बॉन्ड, वैसे ऐसे ही लिखना C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे स्टेबल एल्कीन देखनी है। अगर यहाँ से हम प्रोटॉन यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे भी है एक प्रोटॉन, यहाँ से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है। ये वाला डबल बॉन्ड मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ से डबल बॉन्ड हमें मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। इसको फर्स्ट मान लो कार्बन, अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको सेकंड मान लो। सेकंड जो है वो थर्ड से अटैच्ड है, थर्ड फोर्थ से, फोर्थ फिफ्थ से अटैच है। ये 5 मेंबर्ड रिंग मिल रही है, तो ये आ गई आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। यहाँ से इसको सेकंड पोजीशन मान लो, ये आ गई सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। सेकंड पोजीशन जो है वो थर्ड के साथ है, तो इसको थर्ड मान लो। थर्ड के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये हमने लगा दिया। थर्ड के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, ये लगा दिया। और ये
3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, ये आ गया, और 4 एंड ये 5th आ गया, 5th 1 के साथ है, ये हमने लिख ली, और 1 के साथ लगा हुआ है ये CH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये हमें प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हमने अगेन बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन से प्रोडक्ट नहीं लिखा है, बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन से लिखा है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट होता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो ये हमने बड़े सारे एग्जांपल्स देख लिए बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, उसके कुछ असाइनमेंट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी और उसको हम सॉल्व करेंगे, और बाकी अगर छोटे मोटे कुछ टॉपिक बच गए हैं, 1-2 रिएक्शंस अगर बच गई हैं कार्बोकेटाइन से रिलेटेड, तो वो हम देख लेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइस।